हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का पवन फिजिक्स क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है, या फिर सीजीएस यूनिट क्या होती है, और उनके बीच में हमने पढ़ा था रिलेशनशिप कि SI यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर हमने पढ़ा कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें पढ़ चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हुए और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है इसमें एक फॉर्मूला आएगा, कूलम्ब्स लॉ, एक लॉ आएगा। उस लॉ के अकॉर्डिंग किस तरीके से कोई भी दो स्टैटिक चार्जेस हैं, वो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसे शो करते हैं। इंटरेक्शन का मतलब या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दोनों के बीच में, या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब इलेक्ट्रिसिटी में हम दो पार्ट पढ़ रहे थे। एक पार्ट था हमारे पास स्टैटिक, दूसरा हमारे पास था डायनामिक। स्टैटिक मतलब जब चार्ज रेस्ट पर होता है, और डायनामिक मींस व्हेन चार्ज फ्लोज, यानी जब चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर दे वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो होती है हमारे पास डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है मटेरियल्स के बारे में। हम जानते हैं मटेरियल्स जनरली तीन टाइप के होंगे। एक होगा हमारे पास कंडक्टर्स, दूसरा होगा हमारे पास इंसुलेटर्स, तीसरा होगा सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स मीन्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना होगा, और उस एटम एंड मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली क्या करते हैं, उस मटेरियल के अंदर मूव करते हैं। इंसुलेटर्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, सेमी कंडक्टर्स। सेमी मीन्स हाफ, कंडक्टर्स यानी कई बार तो क्या होंगे, वो कंडक्टर की तरह प्रॉपर्टी शो करेंगे, और कई बार क्या होंगे, इंसुलेटर्स की तरह प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स की चार्जिंग किस किस मेथड से होती है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर क्या होगा, हमने एक एग्जांपल लिया था कल सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 11। एंड इसका मास नंबर था 23। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, वो हो गया 12। कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर ये हो गया न्यूक्लियस, इसके अंदर होंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन हो गए 11, न्यूट्रॉन हो गए 12। इसके बाहर इसकी जो शेल होती है वहां इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं।
शेल हमारे पास है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगला जो नेक्स्ट शेल है उसमें 8 होते हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल है इसका सोडियम का, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अगर यहां हमने हीट प्रोवाइड कराई, हीट प्रोवाइड कराने से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का बाउंडेशन है प्रोटॉन के साथ, बिकॉज प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा, नेगेटिव। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। अब हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड कराई। हीट से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से रिमूव हुआ तो यहां पर क्या हुआ, प्रोटॉन्स तो फिक्स है, न्यूक्लियस के अंदर रखे हुए। इलेक्ट्रॉन जब यहां से बाहर निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री, और यही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये एटम जो हमारे पास है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन है। कल हमने पढ़ा था कोई भी चार्ज होगा तो उसके अंदर वैल्यू कितनी होती है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये उसकी वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस हो जाएगा, प्रोटॉन है तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया एटम। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर गया तो अब ये एटम क्या हो जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से तो ये क्या बन गया, आयन बन गया। अब इसको बोलेंगे Na पॉजिटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या है तो एक आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया, माइनस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो ये बन गया आयन, और ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स कैसे होगा, कंडक्शन के अंदर क्या होता है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे एक मटेरियल से दूसरी मटेरियल के अंदर, यानी अब हमने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, ये कोई दूसरा कंडक्टर है, उसके अंदर क्या किया हमने, इसको ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही ट्रांसफर हुआ तो क्या होता है, अब यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रोटॉन के इक्वल होंगे, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो एक्सेस में कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आया था, पॉजिटिव आया था। अब इसमें एक्सेस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पर चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, अभी हमारे पास बन गया आयन। आयन होते हैं दो टाइप के, या तो होगा कैटायन या होगा एनायन। कैटायन का मतलब चार्ज इसके ऊपर कैसा होगा, पॉजिटिव। एनायन का मतलब क्या है, चार्ज होगा नेगेटिव। तो ये प्रोसेस होता है जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा, सिंपली इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जाएगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। नेक्स्ट एक मेथड तो हमारे पास क्या हो गया, कंडक्शन हो गया। कंडक्शन में क्या किया, इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो मेथड होता है इंडक्शन, इसको आप नोट करिए। अगला मेथड है हमारे पास इंडक्शन। इंडक्शन में अब कंडक्शन में एक बात और पढ़ लेते हैं कि कंडक्शन एक्चुअली होता कैसे है। तो कंडक्शन का मतलब क्या हो गया, एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये। अब यहां से क्या होता है हमारे पास, जब इसको हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल से, किसी कंडक्टर से इन दोनों बॉडी को टच कर देंगे, तो जैसे टच किया हमने तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर यहां पर आ जाएंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसफर होकर यहां जाएंगे। तो ये जो बॉडी को हमने कनेक्ट किया, इस कनेक्शन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। तो इस प्रोसेस को कंडक्शन बोला जाता है। अगला जो मेथड है इंडक्शन,
इंडक्शन में हम दोनों बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लेके आएंगे। इंडक्शन का मतलब है सपोज एक बॉडी है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इस बॉडी के ऊपर चार्ज हमने ले लिया नेगेटिव। अब ये बॉडी एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बनी हुई है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, तो जितने इसके अंदर सपोज मैंने कितने मान लिए 5 प्रोटॉन हो गए, तो 5 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से अरेंज रहिए। अब जैसे इस बॉडी को मैं इसके नजदीक लेके आऊंगा, तो इस बात का ध्यान रखना है इंडक्शन के अंदर ये कांटेक्ट में नहीं होंगे, टच में नहीं होगी। अब जैसे इस बॉडी को मैं नजदीक लेके आया, इस बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा था नेगेटिव था, तो होता क्या है नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा, वो यहां आ गए, और जो पॉजिटिव है उनको अट्रैक्ट करेगा। हम पढ़ चुके हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक मतलब जिसके ऊपर चार्ज क्या हो सेम नेगेटिव है, तो नेगेटिव के केस में रिपेल किया, वो एक साइड आ गए, और जो पॉजिटिव थे वो पॉजिटिव एक साइड आ गए। अब और नजदीक लेके आता हूं इसको मैं, तो और इसको नजदीक लेके आए हम, तो उससे क्या होगा जितने पॉजिटिव हैं वो नजदीक आ गए, और नेगेटिव ये सारे के सारे इस सरफेस के ऊपर चले गए, सरफेस पर चले गए। अगर हम इसको अर्थ करते हैं, अर्थ कर दिया हमने इसको, अर्थ करने से क्या होगा, ये रिपल्सिव फोर्स इनको और पुश करेगी, तो क्या होगा ये सारे के सारे इस वायर से अर्थ में चले जाएंगे। इसको हमने क्या किया, रिमूव किया, यहां से हटा दिया, तो हमने रिमूव किया, तो अब इस बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव आ गया। अब ये बॉडी कैसी हो गई, चार्ज बॉडी हो गई। यानी कंडक्शन और इंडक्शन इन दोनों में हमने क्या किया, कोई भी न्यूट्रल बॉडी थी, उस न्यूट्रल बॉडी को हमने क्या किया, चार्ज किया। तो चार्ज करने के लिए दो प्रोसेस थे, और ये किसके लिए है, कंडक्टर्स के लिए। अगर हम इंसुलेटर्स के अंदर चार्जिंग प्रोड्यूस करें, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा फ्रिक्शन, रबिंग, यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हम बचपन में कर चुके हैं। स्केल लिया हमने, प्लास्टिक का होता है, उस प्लास्टिक के स्केल को हमने क्या किया, हमारे हेयर्स के अंदर रब किया। रब करने के बाद अगर छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखे हुए, पीसीज रखे हुए हैं, तो उन पीसीज को क्या करता है, जो हमने रब किया था, या कोम ले लो, तो वो क्या करता है, उन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। तो ये किससे हो रहा है, जब हमने क्या किया, रब किया। रब का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गया। फ्रिक्शन प्रोड्यूस कब होता है, जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आकर के एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो वहां से हीट प्रोड्यूस होगी। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, उन्होंने उस पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। या फिर हम घर पे कर सकते हैं, बैलून लो, बैलून के अंदर हवा डाली हमने, उसको हमने हाथ के साथ रब किया। रब करने के बाद अगर मैं यहां पर रखूंगा उसको, तो वो यहां से स्टिक हो जाएगा। तो वो किससे हो रहा है, अब रबड़ क्या हो गया, प्लास्टिक क्या हो गया, इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन हमने फ्रिक्शन की वजह से उसमें क्या किया, चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। तो इंसुलेटर्स के अंदर जब भी हम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, तो वो किससे होगा, फ्रिक्शन से होगा। तो मेन हमारे पास ये तीन चीजें थी, एक तो कंडक्शन हो गया, दूसरा हमारे पास इंडक्शन हो गया, तीसरा क्या था, जब हमने फ्रिक्शन से क्या किया, उनको चार्ज प्रोड्यूस किया। और फ्रिक्शन किस में यूज होगा, इंसुलेटर्स के अंदर यूज होगा। इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद एक एक्सपेरिमेंटली लॉ आता है जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ज्यादा वेटेज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर। क्लास 12 में फर्स्ट यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां काफी इंपॉर्टेंट होता है। एनटीएससी लेवल के लिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। कूलॉम्स कूलॉम लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो स्टैटिक चार्ज, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो या फिर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या फिर दोनों चार्ज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोला है मैंने। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मतलब, इंटरेक्शन का मतलब है या तो फोर्स होगी अट्रैक्टिव या फोर्स होगी रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कब होगी, जब दोनों चार्जेस क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और रिपल्सिव कब होगी, यानी जब दोनों चार्ज के लाइक चार्जेस होंगे, दोनों के चार्ज के ऊपर साइन कैसा होगा, सेम होगा। अट्रैक्टिव कब होगी, जब अनलाइक चार्जेस होंगे। अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या हो गया, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, the force of interaction between two charges is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between two charges। डेफिनेशन देखिए जरा, इसमें क्या बोला गया है। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब या तो फोर्स होगी अट्रैक्टिव या कैसे होगी, रिपल्सिव होगी। किस किस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में। वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। सपोज यह हमने एक चार्ज ले लिया Q और एक चार्ज ले लिया हमने Q2, दो चार्ज होंगे Q1 और Q2 होंगे। इनके बीच की दूरी मैंने मान ली R, यानी R डिस्टेंस से दोनों चार्जेस क्या हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो डेफिनेशन क्या करूंगी देखिए, इसके अंदर जो फोर्स बनी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, यानी दो चार्जेस जो हैं उनका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड के लिए मैंने साइन अप्लाई कर दिया, यानी यहां पर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पुट करेंगे, पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, हमें उसका जो वैल्यू हमारे पास है साइन नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। यहाँ पर पहली इक्वेशन हो गई है। दूसरा क्या बोला है, F is directly proportional to 1 में R स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए बोले ताकि मैं बोल सकूं 1 R स्क्वायर। इनवर्सली बोलूंगा तो क्या होगा,
सीधा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या लिखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। हो गया हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब यहां से इन दोनों को मैंने कंबाइन किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। यहां से हमें क्या मिला, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब मैं रिमूव करता हूं तो यहां जैसे हम इसको रिमूव करेंगे तो मुझे लेके आना पड़ेगा इक्वल का साइन, और इक्वल का साइन जब मैं लेके आऊंगा तो मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू, अब हमने इक्वल का साइन पुट किया, लेकिन मुझे यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेना पड़ेगा जिसका मैंने नाम बोला है K। इसको हटाया, इक्वल के लेके इनके साथ में एक कांस्टेंट आया हमारे पास, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो K आया यहां पर, इसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, तो यहां पर हमने क्या लिखा है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। मुझे चाहिए K, तो ये K किसकी इक्वल हो जाएगा, ये यहां गया F आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। फोर्स इसकी यूनिट होती है न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, Q1 कूलाम इंटू में Q2 कूलाम। तो यहां से हमारे पास K की यूनिट आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इस बात को याद रखना है, काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ K। हमारे पास आ गई K की यूनिट। अब इसकी एक वैल्यू होती है, K होता है 9 इंटू 10⁻⁹, और यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास ये आ गई। हमने बोला कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो कांस्टेंट ये हो गया। अब हम जैसे मैथ में पढ़ते हैं, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट मतलब 1 2 3 ये वैल्यू फिक्स है, कहीं भी चले जाओ 1 2 3 होंगी। वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, जो टाइम के साथ वेरी करे। तो यहां पर हमने लिखा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो कांस्टेंट मतलब ये वैल्यू इसकी फिक्स होगी। अब इस K की वैल्यू एक और होती है, वो होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस E टाइप के सिंबल को बोला जाता है एप्सिलॉन। और ये होता हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका रोल यही है कि हमें ये बताएगा कि दोनों चार्जेस कहां रखे हुए हैं, कि दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं। मतलब ये हुआ कि ये दो चार्जेस हमारे पास हैं, क्या ये दोनों के दोनों एयर में रखे हुए हैं, या ये वैक्यूम में रखे हुए हैं, या इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मीडियम है। तो वो कौन बताएगा, वो ये एप्सिलॉन नॉट बताएगा। एप्सिलॉन नॉट, नॉट मतलब मैंने पर जीरो लगाया, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये होता है फ्री स्पेस के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू 1 अप, पहले तो ये लिखेगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, या इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, K 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में
Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि K की वैल्यू ये होती है। अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी होती है, वो कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब जो K है और एप्सिलॉन नॉट है एक दूसरे के इनवर्स में है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इस K की जो यूनिट आई थी उसकी उल्टी, उसका रिवर्स। तो यहां से क्या हो जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर -2, और जो नीचे था वो चला जाएगा ऊपर, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी c² हमारे पास, या यूं लिख लो इसको c² अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। रिवर्स हो जाता है क्योंकि एक दूसरे के हैं ये इनवर्सली। ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। इस चीज को नोट करिए, फिर आगे मैं इसमें और कराता हूं। अब इसमें फॉर्मूला किस तरीके से हम यूज करेंगे, तो देखो बेटे, एक चार्ज ये था Q1 और एक कैसा था Q2। सपोज ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज और ये चार्ज में कैसा है पॉजिटिव। अब इसको ध्यान से समझना, इस पॉजिटिव चार्ज ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाई तो ये फोर्स किस पर लग रही है 2 पर लग रही है, यानी कि फोर्स लग रही है 2 पर, कौन लगा रहा है 1 लगा रहा है, तो इसको लिखा जाएगा F21 फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, F21 आ गया। सिमिलरली ये जो Q1 है ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, इसने इसको रिपेल किया, तो Q2 ने किसके ऊपर लगाई Q1 के ऊपर, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब ये दोनों फोर्स कैसी हैं, एक दूसरे के अपोजिट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर 180 डिग्री का फोर्स लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। इसका मतलब समझो, ये फोर्स तो होगी मैग्नीट्यूड हमने ले लिया, जितनी फोर्स ये होगी उतनी फोर्स ये होगी इन मैग्नीट्यूड, बट ये जो साइन हमने लगाया नेगेटिव, ये बताएगा हमें डायरेक्शन के बारे में। और नेगेटिव साइन कब आता है, जब एंगल कितना हमारे पास 180 डिग्री का, जब 180 डिग्री का एंगल होता है तब ये माइनस का साइन आता है। इसको नोट करिए, फिर आगे कराते हैं। अब इसके बेसिस पर जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो मैं आपको अगले लेक्चर में डिलीवर करता हूं। थैंक यू।